हेलो गाइस, तो मेरा नाम है प्रमिला और मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने पीएनएसटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक रोड मैप बनाया है, जो कि मैं उस पे वीडियो बनाना चाहती हूँ। और मैंने बोला था कि मैं बनाऊँगी, तो मैं थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैंने अब बनाया है। तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा एंड जो चीज़ मैं वीडियो में बता देती हूँ वो भी कमेंट करके आप लोग पूछा करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको अगर समझ नहीं आता तो आप पूछिएगा, ठीक है। अगर रिप्लाई देने लायक होगा तो बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करते हुए एकदम से वीडियो पे आते हैं, क्योंकि और एक बात ये भी बतानी थी कि जैसे मैंने मेहनत करके बनाया है और अपने हिसाब से बनाया है, और तो अब आपको 2 महीने हैं तो सर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे हमने बनाया ना, तो आप कर सकते हैं उतना ही हमने बनाया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में निकाला कि आपको इतने दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा हमने बनाया भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और एकदम से कंसिस्टेंट रहेंगे ना इसमें, तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ये हमने मार्च से बनाया है, मार्च अभी, ठीक है। अभी आपके पास दिन है, तो हमने मार्च से शुरू किया है ये। तो क्योंकि कुछ लोग बच्चे हैं ना जो तो लेट भी देखेंगे, ठीक है। ये उनके पास वीडियो लेट पहुंचेगा, इसलिए हमने मार्च से बनाया है। आप लोग अगर डेट को ना देखिए, आप लोग अभी से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ये मार्च से फॉलो करना है तो आप लोग मार्च से ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो हमने 1 मार्च से बनाया है। 1 मार्च में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसे पूरे डेट में हमने मार्च का बनाया है और अप्रैल में, इतने में ही आपका पूरा सिलेबस देख लीजिए कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक 27 तारीख है ना, 27 तारीख यहाँ तक हमने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको एकदम से नहीं दे दिया, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ना है। तो आप लोग इस तरह कंप्लीट कीजिएगा। ये हमने आपके लिए रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। तो आपको ये पहले तो हमने देखा है इंग्लिश और फिजिक्स को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स ना सब लोग को डिफ़िकल्ट लगती है। तो उसके साथ हमने इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश ईजी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए फ़िज़िक्स में हमने एक चैप्टर उठाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड उठाया है, और इसमें आपको रेटिंग कंप्रेशन इंग्लिश में हमने ये उठाया है। तो आपको इन दोनों के लिए प्रैक्टिस करना है। इनको ही आपको 2 दिन में ही कवर करना है, ठीक है। 1 मार्च, फिर इसके बाद हमने 2 दिन का बैच दिया है, तो आप 1 दिन में ये कंप्लीट कर लीजिएगा, दूसरे दिन आपको ये करना है फिर, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए रेटिंग कंप्रेशन में आप तो चाहे तो 5 घंटे 4-5 घंटे अच्छा खासा टाइम दे देंगे, तो उतने में भी आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर है ना, तो आप 2-3 घंटे में वन शॉट देख लीजिएगा। 2-3-4 घंटे का, बहुत बड़ा नहीं देखेगा, नीट लेवल का नहीं देखेगा, पीएनएसटी लेवल का देखेगा, ठीक है। 3-4 घंटे में आपका हो जाएगा। बाकी के दिन आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके ना फार्मूले याद करके आप क्वेश्चन भी मतलब याद कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसमें ना आप जो इनके बेसिक क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो 2 दिन सफिशिएंट है, ठीक है। और 3 मार्च की बात की जाए तो 3 मार्च में हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर टेंस रख दिया है। तो आप लोगों से टेंस तो आती होगी ना, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में ये बड़ा है। तो इसके साथ हमने टेंस रख दिया। टेंस आपको आती होगी तो टेंस का रिवीजन कर लीजिएगा और ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 दिन का दिया है, 1 दिन में आपको ये कर लेंगे, और एक दिन में किया है आपको ये 4-5 घंटे के अंदर ही अच्छे से आप टेंस कर लोगे ना। बाकी के दिन आप ये इसी में लगा दीजिएगा, ठीक है, ये वाले चैप्टर में। फिर आएंगे आप 5 वाले मार्च में आएंगे, तो उसमें हमने करेंटली, अगर आप सेकेंड्स आती है ना तो आपसे वॉइस भी आ जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वॉइस भी आ जाएगी। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी ना, इसको आप अच्छा खासा टाइम दीजिएगा और अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। और फिर 7 मार्च को सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियाई पे दे दिया, क्योंकि ना इस सेमीकंडक्टर में आप ये देखिएगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर देखिएगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिएगा। तो इसमें ना आपको सेमीकंडक्टर में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना कुछ जो कि मेन ही है कि आ ही सकते हैं, जैसे होता है उधर लास्ट में लॉजिक गेट वगैरह आता ही है, तो उससे आपको ये सेमीकंडक्टर में पढ़ लेना है। न्यूक्लियाई, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो बहुत कुछ डीपली में नहीं पढ़ पाओगे न्यूक्लियाई में भी, ठीक है ना। तो इसको भी ये सब पढ़ लेना, ये दोनों कर लोगे। ये दोनों छोटे हैं, है तो बड़ा, लेकिन इसको ना सेमीकंडक्टर में डीपली में नहीं जाना है। ये तो छोटा ही है, पर इसको डीपली में नहीं जाओगे ना तो ये भी छोटा है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके कवर कर लेना, बस हो गई। ये दोनों कर लोगे एक दिन। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिर्फ 4-5 घंटे बस टाइम दे देना, ये भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है।
अब एकम और डुअल नेचर एंड मैग्नेटिज्म मैटर। इसमें ना दो दिन का दिया टाइम। इसमें हमने कुछ उसने इंग्लिश का कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। तीनों 2 दिन में 3 कर लेंगे। छोटे छोटे चैप्टर है। एकम में भी कुछ है नहीं, डुअल नेचर में भी बस थोड़ा थोड़ा है, और उसके बेसिक आ सकते हैं, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आते हैं 12 मार्च की बात की। इसमें ना इसमें वैसे भी 3 चैप्टर है, तो हमने 3 दिन दिया है। इसमें 3 चैप्टर है, हमने 3 दिन दिया, देखिए ना, 3 दिन दिया, ठीक है। इसके बाद अब 12 मार्च पे हैं, तो 12 मार्च में आपको क्या करना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ना है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ना है और आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। तो ये तो ना आपको हमने 2 दिन का टाइम दिया, लेकिन ना ये ऐसा है ना कि ये आप चाहे तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। 1 दिन भी आपको ज़्यादा है ये दोनों पढ़ने के लिए, ठीक है। आर्टिकल वगैरह डिटर्मिनर्स एक दिन में भी हो जाएगा, पर हमने आपको 2 दिन दिया, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको इसको 2 ही दिन में पढ़ेंगे। 1 दिन में अगर हो जाएगा तो दूसरा कुछ पढ़ लीजिएगा, या आपको ऊपर का पढ़ लीजिएगा तो इधर का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर 14 मार्च को देख लीजिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और फिर नरेशन है, ठीक है। तो ये इंग्लिश तो ईजी है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो ये इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना ईजी आता नहीं है। तो ईजी रूल्स वगैरह सब कुछ आप वही लगाओगे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं ना जो कि नहीं बनते हैं। तो आप 2 दिन में ये कर लीजिएगा, और 16 को आपको ये करना है, कॉमन एरर पढ़ना, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो एरर बहुत आए थे। उसके पीछे भी एक बार एग्ज़ाम दिया था ना, तो एरर बहुत सारे आए थे। और EMI है, ये दोनों 16 तारीख मतलब 2 दिन में आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं 18 मार्च पे, तो इसमें अल्टरनेट करंट पढ़ लीजिएगा। ये इसको हिंदी में बोलते हैं शायद प्रत्यावर्ती धारा, इसको कर लीजिएगा। एंड ये एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर 20 मार्च को आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल पर पढ़ना है, एंड रे अपकेस पढ़ना है, ठीक है। 22 तारीख को आपको पढ़ना है EMW और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको, ठीक है। EMW हो गया, और एक्सिलरी एंड क्लिकिंग मॉडल्स पढ़ना है। फिर 24 को पढ़ना है आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये ना इतने छोटे नहीं हैं कि अब बोलेंगे दीदी बड़े बड़े चैप्टर आपने 2 दिन में दिया, तो आपने इनके ना डीपली में आपको नहीं जाना है। थोड़ा सा जो कि ईजी आपको कवर करना है, पूरा फुल नहीं पढ़ना है। जैसे रे ऑप्टिक्स में है ना, तो जैसे आपको वो निकालना है, फोकस त्रिज्या वगैरह निकालना है, ऐसे वक्रता दूरी त्रिज्या ये सब निकालना है ना, वो सब आपसे आना चाहिए। अब तो लेंस कितनी होगी इसकी, ये कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं ना, तो वो आपसे आनी चाहिए ना। बेसिक क्वेश्चन आते, इतने गिवली क्वेश्चन आएंगे नहीं ना, इसलिए इनका ना ये दोनों चैप्टर हैं तो डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको ना बहुत डीपली में इनको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें 26 मार्च की वजह, यहाँ से ना आप ये जान लीजिए इंग्लिश और फिज़िक्स कंप्लीट हो गई। यहाँ से 24 तक में आपको कंप्लीट हो गई। अब आते हैं यहाँ से 26 पे ना अब बायो और केमिस्ट्री शुरू हो रही है, तो 26 में ना ये और ये कर लीजिएगा सोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 28 मार्च की बात आती है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा। एक काम कीजिएगा आप लोग, बायो तो अगर आपसे बायो आती है तो बायो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बायो और केमिस्ट्री आती है तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और फिज़िक्स में ना फिज़िक्स अगर आपको नहीं आती ना, तो आप ना मैं बताऊंगी क्या क्या टॉपिक ज़्यादातर आते हैं, मतलब कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो मैं वो बताऊंगी, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। एंड 26 को ये कर लीजिएगा, 28 को ये दोनों चैप्टर कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर 30 मार्च की बात करें तो रिप्रोडक्शन हेल्थ है। फिर 30 मार्च को हो गया है रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड केमिकल काइनेटिक्स का। तो रिप्रोडक्शन हेल्थ में अगर वैसे भी ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे मतलब सारे सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट बायो भी तो कवर होगी कम से कम। अगर बायो भी नहीं होगी तो फिर आप तो मज़ेदार में होगे, है ना। बायो तो आप चाहती हो कि मैं तो इतनी उम्मीद लगा सकती हूँ ना कि अगर बायो आती होंगी तो आप जैसे रिप्रोडक्शन हेल्थ आपसे जैसे हारा ना, ये चैप्टर ईजी है,
तो इसको थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो इसको दोगे, इसलिए ऐसे हमने दोनों को कवर किया ना कि जैसे केमिस्ट्री कुछ लोग को केमिस्ट्री के साथ बायो कर दिया और फिजिक्स के साथ इंग्लिश कर दिया, ताकि मतलब एक डिफ़िकल्ट हो जाए तो एक के साथ इजी वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। इसलिए ऐसे कि दोनों डिफ़िकल्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए हमने ऐसे मिक्स करके किया है ना कि आपको मतलब बोरिंग सा भी ना लगे। 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल में ये और ये कर दिया हमने, ठीक है। तो इनको ना आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि ना इसीलिए हमने इसमें 3 दिन दिया है, इसलिए इसको बोले हैं इनको टाइम दीजिएगा। इसमें ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें आपको टाइम लगेगा भी। और ये फिर 3 अप्रैल को आपको करना है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये भी बड़ा चैप्टर है तो इसमें भी टाइम शायद दिए होंगे, ये दिए, इसमें 2 दिन का दिए हैं टाइम के, 5 तक करना है आपको। फिर 5 तारीख को इवोल्यूशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर 7 तारीख को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हेलो करेंगे, हेलो एरिस दिया है। फिर 9 तारीख की बात करें तो माइक्रोवेशन इन ह्यूमन वेलफेयर और अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर दिया है। फिर 11 को बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस वाला है और पॉलीमर मैंने क्यों दिया बोलोगे कि लीक हो गया है, कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन ना इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आए थे और तो आ भी सकते हैं, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ये भी नहीं सोचना कि क्लिक हो गया तो नहीं पढ़ना है, हो सकता है तो इनसे भी पढ़ना। और जो मैंने किंगल प्रभाव कोलेगल वाले ये सब आए थे ना, मेरे में आए थे क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में, जबकि वो चैप्टर क्लिक हो गया, तो आप ये क्लिक चैप्टर को भी पढ़ना है, ठीक है, टाइम निकाल के। एंड 13 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और बायोमोलिकुल्स मेरे क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, मेरे ही एग्ज़ाम में आए थे, तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और 15 को आपको ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना। और 17 को एमेंस इस यहाँ से ना आपकी वो ख़त्म हो गई है, सॉरी क्या बोलते हैं, बायो ख़त्म हो गई आपसे, यहाँ से शुरू हो रहा है जी के शुरू हो रहा है और केमिस्ट्री है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एमेंस है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, ये टॉपिक है, और एमेंस चैप्टर है, ठीक है। ये दोनों को आपको कवर करना है। फिर एक यहाँ पे 19 तारीख को इकोसिस्टम बचा रहा है, बायो को बचाए हैं अभी 1-2, इकोसिस्टम पढ़ लीजिएगा। और फिर ये पढ़ लीजिएगा भारत का इतिहास, उसके राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 21 तारीख की बात, तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ लीजिएगा और मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास पढ़ लीजिएगा। और 23 तारीख की बात है तो भारतीय व संसार का भूगोल और भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर 24 तारीख की बात करें तो भारतीय राजनीति व शासन, केवल ना आपको जीके है ये कि जीके, क्योंकि सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसलिए हम जीके को स्किप नहीं कर सकते। तो 24 तारीख को ये दोनों कर लेना, ठीक है। और 25 सॉरी एक ही है, ये एक ही है, एक ही टॉपिक उसको बोलेंगे, मिला के बोलेंगे। और ये भी है 25 तारीख को एक ही हमने दिया है, और 26 को एक ही दिया है, 27 को एक ही दिया है, एक दिन में एक ही करना, ठीक है। तो 27 तारीख को ही मतलब अप्रैल में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, फिर भी आपके पास मई है और जून है। जून में ना 26-26 जून से उधर पेपर हो रहे हैं, तो आपके पास 2 महीने हैं। फिर रिवीजन कैसे करना वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल अभी इतना आप कीजिए, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 साइड से देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, एफर्ट लगा लीजिए इसमें 2 महीने, फिर बाकी की तैयारी में आप लगाइएगा, ठीक है। वो कैसे हो करना वो भी बताएंगे। अगर आप लोग से हो पाए ना तो ये रोड मैप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फॉलो कीजिएगा। एंड आपको लास्ट टाइम पे ना रिवीजन कैसे करनी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। एंड जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं वो भी बताएंगे, तो आप उस तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना है, आपको देखना है, पूरा फुल वॉच करना है एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाय।